नॉर्मल नॉर्मल चीजें, आज हम लोग कुछ नॉर्मल चीजें फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे और उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। ये जो आपको दिख रहा है सिक्ल सेल एनीमिया, है ना, इसमें जो नॉर्मल जीन होता है HbA होता है, ठीक है, और HbS जो होता है अगर डबल ये अपना इफेक्ट दिखाता है तो सीवियर होता है, फेटल एनीमिया होता है। लेकिन ये वाला जो होता है ना HbA और HbS, ये जो आपको दिख रहा है एक्चुअल में ये कैरियर की तरह काम करता है, ये कैरियर की तरह काम करता है। और इसमें आप देखिए ये ऐसे पर्सन की जो आरबीसी होती है ना, ऐसे पर्सन की आरबीसी में 50% आरबीसी जो होती है वो नॉर्मल होती है। कैसी होती है वो? 50% नॉर्मल होती है। और 50% जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है बेटा? सिकल सेल वाली होती है, वो आपकी सिकल सेल वाली होती है। इस बात याद रखिएगा, मतलब 50% आरबीसी जो है इस शेप में होगी, बाइकॉन्केव शेप में होगी, और 50% आरबीसी उसकी कैसी होगी? इस तरीके से होगी, ये सिकल शेप। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जितने भी सिकल सेल ट्रेट वाले होते हैं वो आपके मलेरिया रेजिस्टेंट होते हैं, उनको मलेरिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मलेरिया की जब लाइफ साइकिल आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मलेरिया को रहने के लिए कम से कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब सिकल शेप हो जाता है आरबीसी तो इसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल ही लो हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसका जो शेप होता है आरबीसी का सिकल शेप, वैसा ही शेप इसका हो जाता है बेटा, वैसा ही शेप किसका होता है? आपके स्पोरोजोइड का होता है, जो कि प्लाज्मोडियम का इंफेक्टिव स्टेज होता है इसके लिए, ह्यूमन बींग के। तो इसके शेप की वजह से उसको प्रॉपर जो है एरिया नहीं मिल पाता है अपने आप को सर्वाइवल के लिए। चल ये सारी चीजें तो हमने पढ़ा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्या होता है आपका मल्टीपल एलिलिज्म। आज से जो हमारा टॉपिक है मल्टीपल एलिलिज्म। यहाँ पर मल्टीपल एलिलिज्म कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है? कई सारा। एलिलिज्म का मतलब आप जानते हैं, जब मोर देन 2 एलील आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वन फिनोटाइप। जब एक से ज्यादा एलील किसी एक फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बात को समझिएगा, आप क्या कहा गया? मोर देन वन एलील, मोर देन वन, सॉरी, मोर देन 2 एलील फॉर वन फिनोटाइप। एक फिनोटाइप को रेगुलेट करने के लिए, एक फिनोटाइप के कैरेक्टर को मैनेज करने के लिए जब दो या दो से ज्यादा एलील क्या करते हैं बेटा? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका बेस्ट एग्जांपल क्या था आपका? इनका बेस्ट एग्जांपल है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, कौन सा एग्जांपल है हमारा? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये याद रखिएगा, कौन सा सिस्टम है हमारा? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? सर नहीं है कोई दिक्कत, ठीक है। मल्टीपल एलिलिज्म, तो एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम ये जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते हैं कि 4 ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। और इन चारों ब्लड ग्रुप के लिए हमारे पास 3 एलील्स होते हैं। मोर देन 2 हो गया कि नहीं? 3 एलील्स होते हैं। इससे पहले भी क्लास में हमने आपको बताया था, आई ए, आई बी और आई नॉट, ये 3 एलील्स होते हैं। हमने ये बताया, हमने आपको ये भी बताया था, याद करिए, कि अगर आई ए आई बी एक साथ हैं तो दोनों क्या है? कोडोमिनेंस हैं, दोनों कोडोमिनेंट है कि नहीं? और ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप होगा इसका। ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। और अगर आई ए और आई नॉट अगर है तो इसमें क्या होगा? आई ए इज डोमिनेंट ओवर दी आई नॉट, ये हमको पता है। और जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ए होगा, है ना। हमने कहा कि अगर आई बी और आई नॉट एक साथ अगर हैं तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि आई बी इज डोमिनेंट ओवर दी आई नॉट, यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होगा कौन सा होगा बेटा? ब्लड ग्रुप बी होगा। आई बी है ना, आई बी आई नॉट है ना, तो ब्लड ग्रुप बी होगा। और अगर आई नॉट अगर है, आई नॉट तो किसी के ऊपर डोमिनेंट है नहीं, हमेशा से रिसेसिव रहा है, तो आई नॉट और आई नॉट अगर एक साथ है तो यहाँ पर कोई डोमिनेंसी नहीं होगी। यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप आएगा उसको हम बोलेंगे क्या? ओ ब्लड। तो ये बात हमें अच्छे से पता हो गई है, ये मल्टीपल एलिलिज्म का बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको एक बात बता दें हम, आप लोग याद रखिएगा, इसको लिखना है क्या अभी?
नो सर हो गया। नो सर। है ना। चलिए, आपको कुछ ह्यूमन ट्रेड्स हम आपको बता दे रहे हैं, उसको इन जनरल आप रखिएगा याद, भूलना मत। आपको कुछ लिख लीजिएगा, सम ह्यूमन ट्रेड्स, सम ह्यूमन ट्रेड्स। ये याद रखना, चार्ट बना करके अपने टेबल के सामने लगा लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब बाद में सीखोगे तो आप उसको फिर से लिखने की, उसमें एडिट करने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, देखिए अब देखिए बेटा, एक तरफ है आपका रिसेसिव ट्रेड, ये ह्यूमन ट्रेड, और एक तरफ है आपका डोमिनेंट ट्रेड। ठीक है, आपका रिसेसिव ट्रेट में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होती हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, हम उनके बारे में बताने की कोशिश करना चाह रहे हैं आपको। अब देख लीजिएगा बेटा, जैसे नंबर 1 एल्बिनिज्म। अब आप इसको कैसे याद करेंगे, ये आप बताइए। एल्बिनिज्म, एल्केप्टोनूरिया, एल्बिनिज्म, एल्केप्टोनूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, डीएमडी जिसको हम बोलते हैं दुखीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दुखीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये आपका क्या है, डीएमडी है। इसमें मसल बहुत ज्यादा वीक होना शुरू हो जाती है, मसल डैमेज होना शुरू हो जाती है। एक डिसीज का नाम तो आपने सुना होगा बचपन से ही, जिसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है, और कंटिन्यूएशन में अगर कहीं इंजरी हो जाती है, कंटिन्यूएशन में ब्लड का फ्लो होता रहता है और वो बंद नहीं होता, ब्लड क्लॉट नहीं बन पाती। ठीक है, हीमोफीलिया के सर बाद इससे आपका आता है फेनाइल कीटोनूरिया, फेनाइल कीटोनूरिया, और आपका आता है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। एक डिसीज और है जिसको हम बोलते हैं टे सैक डिसीज, टे सैक डिसीज। These are the recessive traits. These are the recessive traits. यहाँ पर हमारे साथ हैं अंशिका, अरुण, अतीक, धनंजय, निखिल, प्रियांशु, सलोनी, सुहानी। ये बच्चे कहाँ गए हैं, पलक, दीप्ति और अंकुर। क्या किया था, ठीक है। अब देखिए, डोमिनेंट ट्रेट्स में जो आपका नाम याद करने हैं, नामों को आप समझ लीजिए। एक होता है इसमें ब्रैकिडेक्टाइली, ब्रैकिडेक्टाइली जैसे ऋतिक रोशन है हमारा, उसके पास 6 उंगलियां हैं। ठीक है, ब्रैकिडेक्टाइली। एक होता है आपका हाइपरट्राइकोसिस, क्या होता है, हाइपरट्राइकोसिस। नाम सुना है हाइपरट्राइकोसिस का, कान के ऊपर बाल निकल आते हैं ढेर सारे। वो महिलाओं में ही होता है, वो सॉरी वो फीमेल में ही होता है, महिलाओं को नहीं होता। ठीक है, एक डिसीज है जिसका नाम हंटिंगटन डिसीज, हंटिंगटन डिसीज, हंटिंगटन डिसीज। ये भी आपको डोमिनेंट ट्रेट में आता है। ठीक है, एक डिसीज होती है जिसका हम बोलते हैं मार्फन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम।
ठीक है, डाउन से मतलब ठीक है बेटा, इससे बहुत सारे हैं। ठीक है, एक है आपका फिनाइल कार्बामाइड, फिनाइल कार्बामाइड टेस्टिंग, फिनाइल कार्बामाइड टेस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं पीटीसी, फिनाइल कार्बामाइड टेस्टिंग। चलिए जल्दी से इसको लिखें। सर हाँ बेटा, अरे आगे है सब्स्टिट्यूट। से फॉर्म डिलीट हो गया है। हाँ चलो ये तो हो गया। इससे पीछे हम आते हैं, जो मल्टीपल एलिलिज्म के कुछ और एग्जांपल हम आपको बता दें। उसको लिख लिया कि नहीं? यस सर। यस सर, लिख लिया। हाँ, मल्टीपल एलिलिज्म के कुछ और एग्जांपल्स आपको बता दें। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप आपने तो पढ़ लिया। हमने यस आपको एक बात और बतानी है, जैसे कोट कलर इन रैबिट, कोट कलर इन रैबिट। अब इस कोट कलर को मैनेज करने वाले जो नंबर ऑफ एलील्स हैं वो कितने होते हैं? 4। वो 4 एलील्स होते हैं। ठीक है, अब आई कलर इन ड्रोसोफिला, आई कलर इन ड्रोसोफिला, जिसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। यही बहुत ही बेहतरीन फ्लाई है, इसके ऊपर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। कोट कलर इन ड्रोसोफिला, जिसमें जो जीन्स होते हैं, जीन्स हैव 15 एलील्स, 15 एलील्स। यहाँ पर कहा क्या गया कि मोर देन 2, मोर देन 2, मोर देन 2 एलील्स यहाँ पर है। क्लियर हो रही बात? मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करिएगा, इसको मैनेज करिएगा। ठीक है, चलिए बेटा, ये हो गया आपका। तो नोट करना है थोड़ा सा पीछे। सर इसमें रैपिड में अगर कोड कलर इन है तो ऐसे तो डॉग्स भी है, मतलब कितने सारे और एनिमल्स हैं, तो उन सब में अलग देखो अलग। जनरल एग्जाम, हाँ जनरल एग्जाम्पल दिया गया होता सब में। डॉग्स में आप 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर आप देखते हो, तो वहां पर भी मल्टीपल एलिमेंट है। ओके सर। डन सर।
चलिए अगली बात है बेटा प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में कहा गया कि व्हेन वन जीन इन रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन कैरेक्टर, जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तब, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लियोट्रॉपी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो मैंने दिया आपको वो है सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब जैसे इसमें क्या होता है, ध्यान से इधर सुनो फिर छापना शुरू करो, मैं दूंगा टाइम लिखने के लिए। जैसे हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है बेटा, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है, 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन को हम क्वाटरनरी प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाटरनरी प्रोटीन हम कहते हैं। अब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में वन ऑफ द बीटा चेन, कोई एक बीटा चेन के अंदर होता है पॉइंट म्यूटेशन। क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन। कोई भी एक बीटा चेन के अंदर होगा पॉइंट म्यूटेशन, और इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह में होता क्या है, मैंने आपको बताया था, इधर देखिए कि ये एक डीएनए सीक्वेंस है। इस डीएनए सीक्वेंस से क्या बना, आपका एमआरएनए बना। इस एमआरएनए पर अमीनो एसिड का ये सीक्वेंस आया। नंबर 1 पोजीशन पर वैलिन है, दूसरे पे हिस्टिडीन है, तीसरे पे ल्यूसीन है, चौथे पे थ्रियोनिन है, पांचवें पे प्रोलीन है, छठे पे क्या है बेटा, ग्लूटामिक एसिड है, जो एक नॉर्मल सीक्वेंस है। But when beta chain get affected by the point mutation, then at the position of the 6th amino acid where glutamic acid was present, then in this defected gene, the glutamic acid is replaced by the valine protein by the point mutation. यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या आ गया बेटा, वैलिन आ गया। जैसे वैलिन आया वैसे ही बीटा चैन का जो नेचर था वो बदल गया। अब उस नेचर के बदलने की वजह से क्या हुआ कि ये जो हमारी आरबीसी इस शेप की थी, ये अब इस शेप की हो गई है, ये सिकल शेप की हो गई इस तरीके से। अब सिकल शेप की होने की वजह से इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थी वो पूरी तरीके से रिड्यूस हो गई। रिड्यूस हो वो पूरी तरीके से क्या हो गई बेटा, वो पूरी तरीके से रिड्यूस हो गई। इस वजह से इस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, अच्छा ये आपका मल्टीपल एलिज्म में भी था, सिकल सेल एनीमिया में भी था, उसमें कोडोमिनेंस में और प्लियोट्रॉपी में भी आता है। इस चीज को आप नोट डाउन करिए जल्दी। प्लियोट्रॉपी क्या है, जल्दी से। ठीक है, तो एग्जांपल में क्या कहा हमने, एग्जांपल में हमने कहा सिकल सेल एनीमिया, और क्या क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, और एग्जांपल हो सकता है फेनाइल कीटोनूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, सीड शेप, सीड शेप, या आप कह सकते हो सीड शेप मतलब क्या हो गया आपका, स्टार्च ग्रेन साइज इन पी, स्टार्च ग्रेन साइज टी। टेस्ट दिया था आप लोगों ने, यस सर दिया। यस सर यस सर। कैसा हुआ था पेपर, ठीक है सर। ठीक ही गया सर अच्छा ठीक था है, सर। अच्छा था ना, अच्छा बोला करो, अच्छा सुनने के लिए हमारे कान पर रखते हैं। सर बायो का तो था ही नहीं। बायो का पेपर नहीं था, ना नहीं सर। नहीं सर केमिस्ट्री का था अच्छा कोई बात, लीथल जीन, ठीक है। लीथल जीन के बारे में बताता है ल्यूसीन क्यूनॉट ने बताया, ल्यूसीन क्यूनॉट। ये काम करके आओगे लीथल जीन वाला,
जो चूहे के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये आपका होमवर्क कर लोगे? ओके सर। यस सर। यस यस करके आई हुई बात। आगे चलूं? लिख लिया हो तो यस 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 देखिए, ये सब तो अभी पढ़ के आए, अभी हमने पढ़ाया था कि एच बी ए क्लासिकल सेलेनियम वाली बात करी, नॉर्मल है। एच और एच क्या 50% नॉर्मल है, 50% डिफेक्टिव है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की वजह से रिड्यूस हो जाती है। अगर एच जीन आ गया, और चूंकि हम जानते हैं इसको रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों कहते हैं मालूम है? ऑटोसोमल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेक्स लिंक नहीं होता, एक्स और वाई क्रोमोसोम की वजह से नहीं होता। एक्स और वाई क्रोमोसोम को छोड़ करके जितनी भी अगर कोई भी डिसीज अगर होती है, तब हम उसको ऑटोसोमल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोमल कहते हैं। आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव वो बाद में डिसाइड होता है। अब जैसे ये क्या है, आपका एक्स लिंक तो है नहीं, ना एक्स से रिलेट कर रहा है ना वाई से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका ऑटोसोमल हो गया। ये आपका क्या हो गया बेटा? ऑटोसोमल हो गया। ये है आपका ऑटोसोमल। अब डोमिनेंट है, रिसेसिव हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हीमोग्लोबिन ए इज डोमिनेंट ओवर द हीमोग्लोबिन एस। ठीक है? जब आपका हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन ए दोनों साथ में रहते हैं, तो पर्सन जो होता है वो होता है नॉर्मल। मतलब जब दो डोमिनेंट एक साथ रहते हैं, जब दो डोमिनेंट एक साथ रहते हैं, तब कंडीशन कैसी होती है? कंडीशन नॉर्मल होती है। इतनी बात समझ में आई? तो कंडीशन आपकी नॉर्मल दिखाई देगी। लेकिन जब दो रिसेसिव साथ में आते हैं, एच और एच तब पर्सन क्या हो जाता है बेटा? डाई कर जाता है। और इसका मतलब जब दो रिसेसिव एक साथ हों, तब कंडीशन डिफेक्टिव आ जाती है। सब गायब कहाँ है भाई? कैमरा बंद बंद करके। हाँ है तो। दीप्ति कहाँ है? अंशिका कहाँ है? ये सब कैमरा क्यों नहीं ऑन करते हैं? हु इज डी? डी कौन है? डी चलो ये कर लो। अगले टेस्ट में सिर्फ क्लास 12 का आएगा। ठीक है? ओके ज्योमेट्री एक्सप्लेन चलो ये हो गया। नहीं सर एक एक और काम की, जल्दी करो बेटा। आज हम आपके लिए कुछ अनबॉक्सिंग करते हैं। ये हम अनबॉक्सिंग करते हैं कुछ।
ये सब किताबें हैं, आपके काम की नहीं है, इसीलिए हम दिखा रहे हैं आपको, बट आपको पढ़ाने में हमको काफी मदद मिलेगी किताबें। आपको बता दें कि ये किताबें क्या है। ये किताब आपकी है बॉटनी की, जो कि एमएससी बीएससी में चलती है। सब दिख नहीं रही बैकग्राउंड की वजह दिख से। नहीं रही है, नहीं, बैकग्राउंड सही, सर को बैकग्राउंड क्लियर। ये आपकी इन्वर्टिब्रेट की बुक है, सिर्फ इन्वर्टिब्रेट है। सर ये आपके पढ़ने के लिए। हाँ जी, ये आपकी वर्टिब्रेट है। बुक्स आपके लिए हमने काफी कुछ रखी हुई हैं, ठीक है। देखो जैसे ये बुक है आपकी, ये प्योरली सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स किताब है। अब आप देखो किताब, बोलो सर ये भी पढ़ने क्या वो भी पढ़ने का, नहीं आपके लिए सिर्फ एनसीईआरटी है, ठीक है। ठीक है सर। अभी सिर्फ अभी इवोल्यूशन शुरू होगा ना, इवोल्यूशन इवोल्यूशन के लिए कॉमन सी किताब है, इतनी मोटी सिर्फ इवोल्यूशन, इतनी मोटी आपकी खाली एनसीईआरटी है। और आपको एक चीज और दिखाता हूँ मैं, ये आप मेडिकल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये आपकी बुक है जिसको हम कहते हैं लेनिंजर की बायोकेमिस्ट्री। तो ये मेरे पास है। आप जाइएगा, जो सारा हमने पढ़ी किताबें, फिर बायोकेमिस्ट्री। तो किताबों के पीछे भागना कब है, जब आप नीट का एग्जाम क्लियर कर लें। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि एमबीबीएस का बेस बुक कौन कौन सी होती है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, मैं बता दूंगा, उसके लिए चिंता नहीं करनी है, ठीक। चलिए, ये तो आपका हो गया बेटा। अब आप देखिए नेक्स्ट, कुछ बात हम आपको बताने वाले थे, एक चार्ट बनवाने वाले हैं। चार्ट बनवाइए ताकि बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं आपके वो क्लियर रहें देखो हमेशा, ठीक है। तो देखिए, ठीक, एक चार्ट बनाइएगा हमारे साथ। ये ठीक है, एक कॉलम ये हो गया, एक, दो, तीन टाइप्स ऑफ गैमीट, नंबर ऑफ जाइगोट एंड ऑफस्प्रिंग्स, नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। क्या क्या करना है इसमें आप देखिए। पहले वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स, क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, या हाइब्रिड, या हाइब्रिड। दूसरे कॉलम में लिखेंगे आप एक्सपेरिमेंट,
ठीक है। तीसरे कॉलम में लिखेंगे टाइप्स ऑफ गैमीट। और फिर लिखेंगे आप नंबर ऑफ zygotes ऑफ नंबर ऑफ zygotes ऑफ offspring। तीसरे कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ phenotype। फिर नंबर ऑफ जीनोटाइप। फिर phenotypic रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। ये नीचे ग्रीन वाला कॉलम बाद में बनाना, ठीक है, पहले ऊपर का ही रहने दो। अगर देखो बच्चा, अगर नंबर ऑफ ट्रेट अगर हम लेते हैं कितना, 1, नंबर ऑफ ट्रेट कितना लेते हैं 1, तब तो होगा ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और नंबर ऑफ ट्रेट अगर हम लेते हैं 2, तब तो होगा ये डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और नंबर ऑफ ट्रेट अगर हम लेते हैं क्या 3, तब तो ये होगा क्या ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। समझ में आई बात, ठीक है। यहाँ पर कौन सा क्रॉस है, यहाँ पर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। क्या है ये, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉसेस विद कैपिटल ए स्मॉल। आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप क्या सकते हो कैपिटल ए, ठीक है। टाइप्स ऑफ गैमीट की बात करेंगे तो 2 to the power n इक्वल टू 2, इस तरीके का क्रॉस होता है ना। आप लिखिएगा पूरा जैसा मैं लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ जाइगोट ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, जो गैमीट बना है गैमीट की पावर n, गैमीट की पावर n। तो गैमीट की पावर n में मतलब क्या होता है कि यहाँ पर गैमीट की पावर n, तो n की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2 है, ठीक है। यानी यहाँ पर 2 to the power 2 इक्वल टू 4। नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना होता है, 2 to the power n हम जानते हैं। तो यहाँ पर n क्या है, गैमीट की संख्या है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना होता है बेटा, 3 to the power n, तो 3 to the power n वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। ठीक है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में अगर क्या लेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, क्रॉस करवाया कैपिटल ए स्मॉल ए से कैपिटल बी स्मॉल बी से। तो ये कंडीशन अगर आती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16, ठीक है। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, फिर 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। रेशियो कितना है, फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। 3:1 का होल स्क्वायर, मतलब 9:3:3:1, और इसका 1:2:1 का होल स्क्वायर। वैल्यू आप जानते ही हैं कितनी आई थी, 12, 11, 21, 12, 1 11, 2 2 1 2 4 4 2 1 2। 21, ठीक है। ये अगर हम ट्राई हाइब्रिड की बात करेंगे तो आप मान लीजिए ट्राई हाइब्रिड में कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल बी क्रॉसेस विद कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल। तो यहाँ पर 2 to the power 3 इक्वल टू 8, 8 is power 2 इक्वल टू 64, और 2 to the power 3 इक्वल टू 8, और 3 to the power 3 इक्वल टू 27, एंड 3:1 का होल क्यूब, ठीक है। और ये 1:2:1 का होल क्यूब।
ये इसका रिलेशन आता है। इसको टोटलिटी में पहला और दूसरा वाला ही याद करना, ट्राइहेड्रल क्रॉस को पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. तुम लेट में क्यों ज्वाइन की थी दीप्ति? सर मैं कहीं बाहर थी, आने में देर हो गई, टायर पंचर हो पार्टी गया था। पार्टी सर आपको कैसे पता? पार्टी मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। नहीं सर, ऐसे तुक्का लगा रहे किसका? मासी की बिटिया का बर्थडे था? नहीं सर, बर्थडे किसी का नहीं था, ऐसी। लोग ऐसे ही पार्टी कर लेते हैं, यहाँ टाइम ही नहीं मिलता पार्टी। प्रो है, प्रो, ये सब प्रो है। एक क्वेश्चन है कि रेसिप्रोकल क्रॉस इज बैक क्रॉस, टेस्ट Back क्रॉस, cross. इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। चौथा ऑप्शन बड़ा वाला है, वही वाला आंसर होगा। Back cross है ना reciprocal. चौथा वाला सुन तो लो। चौथा वाला ऑप्शन है कि pollen grains from the one variety deposited on the stigma of the contrasting variety and vice versa in hybridization experiment। Last वाले. लास्ट वाला ना, जो बड़ा है वही वही आंसर। खैर, एक जीन की बात करते हैं, उस जीन का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। हम कॉम्प्लीमेंट देंगे तुम्हें। क्या देंगे? कॉम्प्लीमेंट। इसकी सिनेरियो को बहुत ध्यान से समझना भैया, ठीक है? हम कह क्या रहे हैं, सुनो इधर। हम कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हैं ना? कॉम्प्लीमेंट देना किसी को। यह रिलेशन भी बड़ा अच्छा है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जीन के एक दूसरे के साथ। जीन लोकेटेड ऑन डिफरेंट लोकाई ऑफ सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम एंड दे वर्क टुगेदर। ध्यान देना इस बात पर, दे वर्क टुगेदर। याद करने वाली बात है वो, यही सबसे महत्वपूर्ण सूचना है यहाँ। दे वर्क टुगेदर, ये सब एक दूसरे के साथ काम करते हैं, और जहाँ काम एक साथ होता है वहाँ काम अच्छा होता है। दे वर्क टुगेदर टू शो वन टाइप ऑफ फिनोटाइप, एक तरीके की फिनोटाइप को शो करने के लिए। जो जीन्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लोकाई पर सेम क्रोमोसोम या डिफरेंट क्रोमोसोम पर अवेलेबल है, वो सब एक साथ मिलकर के एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को शो करने का काम करवाते हैं। इसका एग्जांपल है लेथायरस ओडोरिटस, जिसको हम खेसारी दाल कहते हैं, ठीक है? किडनी डिसीज हो जाती है इससे ज्यादा खाने से, जिसको हम स्वीट पी कहते हैं। लेथायरस ओडोरिटस में जो फ्लावर का कलर है वो होता है पर्पल एंड व्हाइट, द पर्पल एंड द व्हाइट, ठीक है? अब ये कलर पर्पल और व्हाइट आता कैसे? एक रॉ मटेरियल होता है, कोई भी रॉ मटेरियल हम समझ लें। दिस रॉ मटेरियल will change into the chromogen, change into the chromogen। chromogen, the chromogen is of white, किस कलर का है? white। then this chromogen will convert into the anthocyanin and the anthocyanin color is a purple, ठीक है? इसका कलर कैसा था? पर्पल। एक जीन है जिस जीन को कहते हैं जीन सी,
ये जीन सी एंजाइम 1 को एक्टिवेट करता है और ये एंजाइम 1 इस रॉ मटेरियल को क्रोमेटिन सब्सटेंस में कन्वर्ट करवाता है। फिर से सुनिए इस बात को, जीन सी एक्टिवेट करता है एंजाइम 1 को और ये एंजाइम 1 इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करवाता है क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस में। फिर एक दूसरा जीन है जीन पी, ये जीन पी एंजाइम 2 को एक्टिवेट करवाता है, जिसकी वजह से आपका ये जो क्रोमोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, एंथोसाइनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब शर्त यह है कि अगर इनमें से कोई भी एक जीन अगर रिसेसिव फॉर्म में आ गया तो कोई अकेला काम नहीं दिखा पाएगा अपना। मान लीजिए कैपिटल पी है, कैपिटल सी नहीं है, तब तो पर्पल कलर नहीं आएगा। मान लीजिए कैपिटल सी है, कैपिटल पी नहीं है, तभी पर्पल कलर नहीं आएगा। इन दोनों का कैपिटल में होना बहुत जरूरी है, तभी आपको कलर दिखाई पड़ेगा, अदरवाइज वो व्हाइट कलर में दिखाई पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि ये क्रोमोसोम है आपके, कैपिटल सी और कैपिटल पी ये दोनों जीन सेम क्रोमोसोम पर हैं, डिफरेंट लोकाई पर है। एक की लोकस यहाँ पर है, एक की लोकस यहाँ पर। क्रोमोसोम आपका सेम है लेकिन दोनों की लोकस क्या है, अलग अलग है जीन। दूसरी तरफ यहाँ पर दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, एक क्रोमोसोम, एक पेयर क्रोमोसोम ये, एक पेयर क्रोमोसोम ये है। सी वाला जीन यहाँ पर है, पी वाला जीन यहाँ पर है, दोनों अलग अलग डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर हैं, लेकिन दोनों काम एक साथ करते हैं। सी एंड पी शुड बी इन डोमिनेंट फॉर्म। सी और पी को हमेशा डोमिनेंट फॉर्म में रहना ही जरूरी है। समझ आई बात? मैंने क्या बताया, रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल को एंजाइम 1 की सहायता से क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है जिसका कलर होता है व्हाइट। और ये एंजाइम 1 को एक्टिवेट कौन करता है, एक्टिवेट करता है हमारा जीन सी डोमिनेंट फॉर्म। दूसरी तरफ दिस क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस व्हेन wants to convert into the anthocyanin, P should be in the dominant form and this P activates the enzyme 2. This enzyme 2 will convert the chromogenic substances into the anthocyanin, that is a purple in color. This is the pigment of the flower, pigment of the corolla. ठीक है, लिख लिया इसको? यस सर। तो सेम जीन लोकाई मतलब क्या होगा फिर? सेम का मतलब सेम हो गया जीन सेम, डिफरेंट लोकाई कहा गया, डिफरेंट लोकाई ऑफ सेम क्रोमोसोम। ये है ना सेम वाली बात, ये डिफरेंट वाली बात हो गई ना। ये आगे जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल सी रिप्रेजेंट दी पर्पल कलर। कैपिटल सी स्मॉल पी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, व्हाइट कलर को। स्मॉल सी कैपिटल सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आप हमको फोनेट स्क्वायर बना करके दिखाइए ये वाला। ठीक है, इसका इनहेरिटेंस हम देख रहे हैं। इनहेरिटेंस में क्या है, हमने एक प्योर पर्पल लिया और एक प्योर व्हाइट लिया, जो हमने क्या बनाया बेटा, गैमीट बनाया। गैमीट आप देख रहे हो, स्मॉल पी कैपिटल पी ये वाला। इनका F1 क्या आया बेटा, F1 हमने देखा तो सभी के सभी कैसे थे, पर्पल थे, ऑल पर्पल। ठीक है, ये क्या है बेटा, ऑल पर्पल, ऑल पर्पल है ये। गैमेट यही बनेगा कि कुछ और बनेगा, बताइए। सेम गैमेट आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाली। अब इन गैमेट्स की हम करवा देंगे सेल्फी। सेल्फिंग करके रिजल्ट बताओ क्या आएगा। यू हैव 2 मिनट। एक बार पीछे वाला स्लाइड लगा दीजिए। ये ले, डन सर। चलो इसका पुनेट स्क्वायर बना के, ये वाला पुनेट स्क्वायर बना के इसका रिजल्ट बताओ क्या है।
हो गया बच्चे? यस सर। सर सर 2 मिनट। सर 10 पर्पल आ रहे हैं और 6 वाइट आ रहे हैं। नहीं, गलत आ रहा है। सर 12 पर्पल है और 4 व्हाइट है। फिर गलत आ रहा है। सर 13 पर्पल है। फिर गलत आया। कैसे कर रहे हो भैया? अगर एक कैपिटल सी है और एक स्मॉल सी है, स्मॉल पी है, स्मॉल पी है, तब भी वाइट आएगा। एक कैपिटल सी है, दूसरा कैपिटल सी है, फिर पी है, फिर पी है, तब भी वाइट आएगा। पर्पल के लिए ये कंडीशन होना बहुत जरूरी है। एक तो तो इससे पर्पल आएगा, सर 9 आ सुन रहे लो हैं हमारी सर। बात, और एक तो इससे आपका आएगा पर्पल। तो मतलब एक कैपिटल सी और एक अगर कैपिटल ये पी होना ही दोनों, चाहिए। हाँ ये दोनों फुलफिल हो रहे हैं, एक कैपिटल डब्ल्यू और एक कैपिटल पी अगर है, तब तो पर्पल है, अदरवाइज वो व्हाइट है। 13 अब आ जल्दी रहे से हैं। बताओ रेशो। अब बताओ रेशो क्या है? सर 9 पर्पल आ रहे हैं और 7 वो आ 7 रहे वाइट हैं। है। 7 यस सर। 9:7। क्या कहा तुमने? पर्पल की संख्या कितनी है? 9 9 9 9। और व्हाइट की? 7 7 7 7 सर। 7 कौन कह रहा था? सर 7 ही बोल। सर 7 ही बोला था। क्या बात बेटी, ये होता है आपका आंसर निकालना। 9:7 का रेशियो आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का जो रेशियो होगा वो 9:7 का रेशियो। सर क्रॉस तो सही कहते सर, पर राइटिंग में गलती हो गई। वही मैं कह रहा हूँ ना, चीजें थोड़ा सा देखनी पड़ती है। 9:7 ये पूरे स्क्वायर बनेगा। फिनोटिपिक रेशियो ये आएगा, जीनोटिपिक रेशियो ये आएगा, मॉडिफाइड रेशियो ऑफ द मेंडल टाई हाइब्रिड क्रॉप। ठीक है, 9 क्या आएंगे आपके? पर्पल। 7 आपके क्या आएंगे बेटा? व्हाइट। ठीक है, यस सर सर। जीनोटाइपिक रेशियो तो अलग आ अरे हाँ जीनोटिपिक रेशियो तो लगता है, तो उसको हटा देते हैं। फिनोटिपिक रेशियो बात करते हैं। ठीक है, चल। एक जीन होता है कोलैबोरेटर जीन। कौन सा जीन? कोलैबोरेटर जीन। इस कोलैबोरेटर जीन के बारे में ये है कि जीन लोकेटेड ऑन डिफरेंट लोकाई ऑफ सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम, ऐसी डिफिनेशन है। बट शो इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स। वहां पर क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री में वर्क टुगेदर था, बट दे शो इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स। कॉम कलर इन फाउल। जो कलगी होती है मुर्गे के सर पे, ताज जो होता है मुर्गे के सर पे, उसको हम कॉम्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर जीन है कैपिटल पी, कैपिटल पी है, तो इसका जो फाउल का जो वो होगा, कॉम कलर हो, कॉम शेप होगा, ये वो कैसा होगा? पी शेप का होगा। पी शेप का मतलब इस तरीके से, मटर के जैसा। ठीक है, इसको हम पी टाइप हैं। और अगर पी आर है, पी जीन भी है और कैपिटल आर जीन दोनों एक साथ हैं, तब इसका जो शेप होगा वो होगा इस तरीके से, वॉलनट टाइप का। वॉलनट मतलब अखरोट, है ना? ये थोड़ा सा बड़ा होगा। और अगर कैपिटल आर खाली है, बाकी सारे जीन्स कैसे हैं? स्मॉल में है, स्मॉल पी कैपिटल आर। ठीक है,
तब कैसा होगा, तब इसका शेप होगा रोज टाइप का। तब इसका शेप कैसा होगा, रोज टाइप का, इस टाइप का फूल जैसा बना। और अगर ये है मामला, स्मॉल पे स्मॉल पे स्मॉल और स्मॉल आर, मामला अगर ये है तो आपका सिंगल होगा, मतलब एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होगा इनकी सर पे, इस तरीके से ये थोड़ा सा ये पी टाइप से छोटा होगा। ये 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी आपको दिखाई पड़ती है। अब आप देखिए यहाँ पर पी टाइप और रोज टाइप हमने पेरेंट लिया है, ठीक है। तो इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो गैमीट क्या होंगे, कैपिटल पी स्मॉल आर। इसके जो गैमीट बनेंगे वो क्या बनेगा, स्मॉल पी कैपिटल आर। ये जीन बनेगा। F1 प्रोजीनी जो हम देखेंगे वो ये इस तरीके से दिखेगी, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल और स्मॉल आर। जो यहाँ पर टाइप जी वो मिलेगा हमको, फिनोटाइप मिलेगा, वो क्या मिलेगा, सभी के सभी कैसे होंगे, वॉलनट टाइप के होंगे, ऑल आर वॉलनट टाइप। इज इट फाइन, सब कैसे होंगे, वॉलनट टाइप। अब आपका सवाल आप समझ गए होंगे कि इस वॉलनट टाइप की हम करवा देंगे सेल्फिंग, सेल्फिंग करवाएंगे, ठीक है। इनकी हम करवाएंगे सेल्फिंग, इनकी हमने करवाएंगे क्या बेटा, सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग करवाने के बाद जो F2 रेशियो आएगा वो आप हमें बताइए जल्दी से, 5 मिनट का वक्त आपके पास, जल्दी से इसको लिखो, लिखने के बाद इसका रेशियो बताओ। पीछे वाला स्लाइड लगा दीजिए। पीछे वाला क्या करोगे तुम लो, बस चलो इसको करो जल्दी। जल्दी से F2 रेशियो बताओ।
सर हाँ बेटे बोलो। सर 9 वॉलनट, 3 पी, 3 रोज और 1 सिंगल। तो मेरा भी यही है। अच्छा क्या आया है? सर 9 वॉलनट, 3 हम्म, पी, 3 रोज और 1 सिंगल। क्या बात, शाबाश शाबाश बेटे शाबाश। थैंक यू देखो सर। लिखा हुआ है 9 वॉलनट, 3 रोज, 3 पी और 1 सिंगल। सुहानी नहीं समझ में आया था क्या? नहीं सर, सेम आया आंसर। सेम आया, शाबाश। तुम्हारा प्रियांशु बड़ा सन्नाटे में हो लाला तुम। सर अभी आए आ जाएगा, 2 मिनट में आ जाएगा। प्रोसेसर स्लो हो गया तुम्हारा। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड देखा थी। हम्म, इसमें क्या है मालूम है? कैपिटल पी होगा, फिर कुछ भी होगा तो स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये पी टाइप। अब इस कैपिटल पी के साथ आप स्मॉल पी लगाएं तभी आपका जो है क्या आएगा, पी टाइप आएगा। और कैपिटल पी लगाएं तभी आपका पी टाइप ही आएगा। तो आई दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर। यस सर। एक जीन है डुप्लीकेटिंग जीन। कौन सी जीन? डुप्लीकेटिंग जीन। ठीक है, डुप्लीकेटिंग जीन। सेम फॉर्मूला है, वो सेम जो है इसका डेफिनेशन है, जीन लोकेटेड ऑन द डिफरेंट लोका या फिर सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर दोनों एक साथ काम तो करते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि फ्रूट शेप इन कैप्सुला बर्सा। सिलेबस में नहीं है ये बात, फिर भी हम पढ़ते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। 2 फ्रूट शेप है, ठीक है। एक होता है आपका ट्रायंगुलर, ठीक है। यस सर। हाँ, चलो ये डुप्लीकेटिंग जीन वाली बात हम लोग जो है ना कल की क्लास में करेंगे। यस सर। ठीक, हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय।